तो हे मेरे शेरों, कैसे हो और क्या हाल है? कैसा पेपर गया? पेपर को तोड़ करके आए, फोड़ करके आए या क्या करके आए? वैसे मेरे पास में आप लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और एवरेज तौर पे अगर लूं या मैक्सिमम लेवल को चेक करूं तो आप लोगों के शानदार रिस्पॉन्सेज हैं। और बच्चे, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट बेटा, आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों की जो डेडिकेशन है उसको करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कि सर जबरदस्त रहा पेपर और सर आपने सपोर्ट कर दिया, क्वेश्चंस वही आ गए जो आपने दिए थे। सो गाइज, ये विक्ट्री जो है ये सब की सब आप सबको डेडिकेटेड है और अभी तक का जो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहा है वो बहुत शानदार है। आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत खुश हूं आप सभी के लिए, क्योंकि जब आप लोग कह रहे हो ना सर 40 में से 35 आएगा, 32 आएगा, 38 आएगा, तो खुशी का कोई आर पार मेरा रह ही नहीं रहा है। लेकिन गाइज अभी हमें कुछ चीजों को समझना है, क्योंकि फैमिली उसे कहते हैं जहां पे सबको साथ लेके चला जा सके। तो मुझे सबको देखना है, अपने उस स्टूडेंट को भी जिसको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है तो हमें उनको भी संभालना है, उनको भी साथ लेके चलना है। तो गाइज अभी एक जो स्टूडेंट्स रिएक्शन वीडियो है वो मैं आपको दे चुका हूं, जो आपने देखा। सेट 3 कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टफ था, कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस आया। तो रियलिटी क्या है उसको हमने क्रॉस चेक करने का कोशिश किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल पहले देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका क्या राय है और वो क्या बोलते हैं अबाउट टुडेज क्लास 10 सोशल साइंस पेपर। तो गाइज अभी तक जो रेस्पॉन्स निकल कर क्या आ रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओवरऑल पेपर तो अच्छा ही था, ठीक था, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम जो था वो ट्रिकी था, ये कहना है स्टूडेंट्स का, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पेपर में कंफ्यूज रह गए। अच्छा, पेपर में कंफ्यूज रह गए बेटा, देखो ये तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस तो चलता रहता है, लेकिन डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा था, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। और आप लोग बहुत अच्छा फिर भी मेहनत करके आए हो, ये मैं करना चाहूंगा। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेरीज थे ना, उन सारे चीजों को हम लोग यहां पे लेंगे और निश्चिंत रहो जहां जहां, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बातें उठी हैं, स्पेशली इन हिस्ट्री। देखिए यहां पे बात उठा है, हिस्ट्री और इको का बात उठाया है, जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तो उसको हम रेज करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप अभी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, पहले उसे ले लेते हैं। ये अच्छी अपडेट आप सभी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। गाइज अभी जैसा कि अभी आपको पता है, ड्यू टू कोविड एंड ऑल, रिसेंटली हमने बहुत सारे चेंजेस को देखा एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में, जिनको सभी चीजों को समझना जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि अभी के करंट सिनेरियो में आप कहां स्टैंड करते हो। तो गाइज अनअकैडमी इसी चीज को लेकर आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी एम, जो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वांट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन होगा और इसमें आपको बहुत बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करके फ्री में एनरोल कर सकते हो, कभी भी आप इस टेस्ट को दे सकते हो। ये 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, जो कि आप कभी भी दे सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। और साथ ही साथ में देखो, इसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के साथ में कंपीट कर पाएंगे। आपका परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज किया जाएगा और इस टेस्ट के बाद में आपका जो डिटेल्ड जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, सो दैट कि आप जान पाओ कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, किस सेक्शन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इस पे आप एनालाइज कर पाओगे, जो इस वक्त जरूरी भी है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जीत सकते हो इसमें पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप अप टू 100%। सो गाइज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से वहां जाओ और एनरोल कर लो यूजिंग माय रेफरल कोड विशाल केआर। आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो, तो ये आपके लिए एक और बेनिफिट तो है ही है, ठीक है। तो जल्दी से कर लो। इस एक्सपर्ट का जो एनालिसिस है, पेपर एक्सपर्ट जो जिन्होंने इन पूरे तीनों सेट्स को चेक किया, उनका कहना है कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे बच्चों के लिए। तो यहां पे क्या चीज रहा, देखो यहां पे है कि बच्चों का कहना है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कुछ क्वेश्चन सीबीएसई ने ऐसे दे दिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत बहुत ज्यादा थी और बच्चे इस वजह से कंफ्यूज रहे, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी कुछ थे, स्पेशली इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस जो मिला वो बहुत ऐसा लगा जिसमें कि ट्रिकी, यानी कि लेंथी पेपर। देखो वो तो मैंने सुबह भी कहा था कि सोशल साइंस है, एसएसटी है, तो आप लेंथीनेस को तो मान के चलो, क्योंकि उसमें लिखना बहुत पड़ता है। साइंस और सोशल साइंस फर्क यही है कि साइंस में आप टू द पॉइंट लिख सकते हो, अपनी बात कहो, बात खत्म। लेकिन सोशल साइंस में आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो चीज यहां निकल करके आया। लेकिन यहां पे देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट का कहना है 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री अंडर सेक्शन बी एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स इन सेक्शन सी रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग।
उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, जहां जरूरत पड़ी तो नेचुरल है, थोड़ा सा टाइम टेकन भी था और बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस हुआ। केस बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो इजी थे और कंफर्ट जोन रहा बच्चों का। मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दिया था, बहुत ज्यादा मेहनत था, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, ये खुद कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ से एक द क्वेश्चन ऑन द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गारमेंट फैक्ट्रीज इन सेक्शन ए कंफ्यूज द स्टूडेंट्स अ बिट। देखो, हम लोग ठोक बजा के बात करेंगे, मैं सभी बच्चों का फेवर करूंगा, लेकिन जहां जहां दिक्कत हुई है उसको बात करना जरूरी है। तो सेक्शन ए का गारमेंट फैक्ट्रीज में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, ये वाला जो क्वेश्चन था उसने बच्चों को थोड़ा सा छकाया, ये क्योंकि ये जो इसके आंसर्स थे कैन कम आउट, डिफरेंट आंसर कैन कम आउट, इसमें बहुत सारे आंसर्स को पुट किया जा सकता था फॉर स्पेसिफिक। ऑन एवरेज क्वेश्चन पेपर कैन बी टर्म्ड अ स्टूडेंट्स फ्रेंडली पेपर, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि पेपर फ्रेंडली मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर था। तो गाइज अभी तो अभी मैं जो देख पा रहा हूं और जिस तरह से मैंने आप लोगों से एक पोल किया है उस पे पॉजिटिव जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो अच्छी है, और लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके कुछ इश्यूज भी हैं तो हम सब पे काम करेंगे, और ये जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे मैथ्स के लिए मैं सीबीएसई को मेल कर चुका हूं, ये चीज बात उठा है, तो और एक्सपर्ट्स का भी कहना है, मैंने भी पेपर देखा है, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो आप लोग एकदम चिंता नहीं करो यार, और अब नेक्स्ट पेपर में हम लोग फोड़ करके आएंगे। मैं इतनी चीजें दूंगा ना कि ये लास्ट पेपर आप लोगों का द बेस्ट पेपर हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। सो बी रेडी विद दैट थिंग, ठीक है। अभी बस इतना, लेकिन अभी स्टूडेंट रिएक्शन वीडियो बहुत मजेदार आने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत शानदार कुछ चीजें हुई एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंटरव्यू विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको देखना क्या रिस्पॉन्स था, और कुछ बच्चों ने तो कॉमेडी कर दिया, तो वो देखना यार, वो आप ही लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड बी विथ मी, बी विथ यू विशाल सर, वी आर जस्ट वन फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।